हेलो दोस्तों, वेलकम टू पुरा एकेडमी। पुरा एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं द हिंदू का एक आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आज का आर्टिकल क्या है वो देख लेते हैं दोस्तों। आज का आर्टिकल है दोस्तों सब सेम सेक्स यूनियन। सेम सेक्स यूनियन। देखिए दोस्तों, सेम सेक्स मैरिज जो है ये बहुत दिनों से न्यूज में बने हुए हैं। क्या है, बहुत दिनों से न्यूज में बना हुआ है। कुछ दिन पहले भी देखे थे हम सेम सेक्स मैरिज को, आज फिर से बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो लीडर्स सब बताए हैं, जो अलग अलग रिलीजियस का लीडर है, वो सब जो बताए हैं, वो सब जो अपना स्टेटमेंट दिए हैं, उन्हीं को आज कवर किया है। आज सेम सेक्स यूनियन से रिलेटेड दोस्तों द हिंदू में मिनिमम 4 आर्टिकल्स छपे हुए हैं। मिनिमम 4 आर्टिकल्स छपे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, सेम सेक्स मैरिज को कुछ नहीं कहा गया यहाँ पर। वही बात है जो कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया था, खारिज कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर ये बातें कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसके पास भेज दिया था, पार्लियामेंट के पास भेज दिया था। भाई पार्लियामेंट का मैटर है, अपना पार्लियामेंट इसको करे। लेकिन यहाँ पर जो अलग अलग रिलीजियस का, जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस है, जैसे कि हम इस्लाम का बात करें, सिख का बात करें, या हिंदू का बात करें, जितना भी हिंदुइज्म हो गया, जितना भी बात करें, सब जो जितने भी लीडर्स है सारा अपना अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। तो स्टेटमेंट क्या दिया है कि सेम सेक्स मैरिज जो है, टोटली इन्होंने डायरेक्टली बोले हैं इन लोगों ने कि सेम सेक्स मैरिज हमारे संस्कार के खिलाफ है, हमारे अवधारणा के खिलाफ है, हमारे नेचर के खिलाफ है, हमारे प्रकृति के खिलाफ है। यही सारे बातें यहाँ पर कही गई है। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, रिलीजियस लीडर्स across different faith have joined hands to oppose the plea for recognition of same-sex marriages in the Supreme Court। वही बातें यहाँ पर कही गई है। Some have filed an application in the Supreme Court opposing petition in favor of same-sex marriage, while others have written to the president seeking her intervention। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है, इसको थोड़ा देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, बहुतों ने एप्लीकेशन दिए किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ सेम सेक्स मैरिज के बारे में। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भी, हमारे जो राष्ट्रपति साहब है उनके पास भी लेटर भेजे गए कि इस पर आप अपने तरफ से देख लीजिए इस पर क्या किया जाए। तो यही बातें यहाँ पर कही गई हैं। उसके बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दोस्तों और कुछ नहीं है, यहाँ पर हम एक चीज, जितने भी जो रिलीजियस लीडर्स है उन्होंने क्या किया, इसको इलीगल ठहराया है कि सेम सेक्स मैरिज क्या है, हमारे सोसाइटी के अगेंस्ट है, नेचर के अगेंस्ट है, प्रकृति के अगेंस्ट है। इसको सही कहीं से भी ठहराया नहीं जा रहा है। तो यही बातें यहाँ पर कही गई है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज हम देख लेते हैं दोस्तों, डिलीटिंग द कंसेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लेते हैं। इन अ मीडिया स्टेटमेंट द जमाते इस्लामी वाइस प्रेसिडेंट सालिम इंजीनियर रेफर्ड टू अ मैरिज बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन एज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मैरिज। तो यही बातें यहाँ पर कही गई है कि ये साहब जो है सालिम जी, ये क्या कह रहे, रेफर टू अ मैरिज बिटवीन मैन एंड वुमन। इसने भी यही बातें कही है कि मैन एंड वुमन के बीच में जो शादियां होती है वो रिलेवेंट है, इसके अगेंस्ट जा रहे हैं। ये भी सेम सेक्स मैरिज को क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट ठहरा रहे हैं, हमारे सोसाइटल वैल्यूज के अगेंस्ट। तो यही बातें यहाँ पर कही गई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें था क्या, तो इसमें क्या था, द इशू इज इक्वल टू नवतेज सिंह जौहर और के.एस. पुट्टास्वामी। दोस्तों पिछली बार भी जो न्यूज में थे तो हमने बताए थे कि के.एस. पुट्टास्वामी केस राइट टू प्राइवेसी 2017 जो जजमेंट आए थे,
2017 में। केएस पुट्टास्वामी केस किससे रिलेटेड है? राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है। नवतेज सिंह जौहर, तो नवतेज सिंह जौहर वाला केस कब आया था? 2018 में आया था। जो क्या किया था? सेम सेक्स मैरिज को लेकर के एक इसका भी बहुत बड़ा जजमेंट आया था। इसका जजमेंट क्या था? तो दोस्तों हमारे जो आईपीसी है, आईपीसी का एक सेक्शन है 377, उसमें क्या कहा गया था कि सेम सेक्स मैरिज जो होता है वो क्या होता है? क्रिमिनल ऑफेंस में आता है। लेकिन जब ए नवतेज सिंह जौहर वाला केस आता है तो उसको डिक्रिमिनलाइजिंग कर देता है। क्या कर देता है? उसको डिक्रिमिनलाइजिंग कर देता है। किसको? सेक्शन 377 आईपीसी को क्या कर देता है? डिक्रिमिनलाइजेशन कर देता है। तो यही बातें यहाँ पर कही गई है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक पहला जो हो गया नवतेज सिंह जौहर किससे रिलेटेड है? सेम सेक्स मैरिज से रिलेटेड है। आईपीसी 377 से रिलेटेड है। जिस 377 में क्या था? 377 आईपीसी का क्या कहता था कि सेम सेक्स मैरिज क्या है? क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन जब नवतेज सिंह जौहर का केस आता है सामने, तो नवतेज सिंह जौहर वाले केस में जजमेंट निकल के आते हैं कि 377 जो क्रिमिनलाइजेशन है उसको डिक्रिमिनलाइजेशन कर दिया जाए। क्या किया जाए? डिक्रिमिनलाइजिंग कर दिया जाए। और उसको डिक्रिमिनलाइजिंग कर दिया तो यही बातें यहाँ पर कही गई है। तो यहाँ पर नवतेज सिंह जौहर और पुट्टास्वामी केस 2 इंपॉर्टेंट है। तो नवतेज सिंह जौहर कब आया था? 2018 में आया था। और उसके बाद ये पुट्टास्वामी केस किससे आया, कब आया था? पुट्टास्वामी केस 2017 में आया था। और पुट्टास्वामी केस किससे रिलेटेड है? राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, एक अच्छी चीजें हैं यहाँ पर, द स्पेशल मैरिज एक्ट। इस एक्ट के बारे में थोड़ा बात करें। देखिए दोस्तों, द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। तो स्पेशल मैरिज एक्ट कब आया था? 1954 में आया था। 1954 में आया था। ऑल मैरिज इन इंडिया कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द रिस्पेक्टिव। देखिए दोस्तों, हमारे देश में जितने भी मैरिज होते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? पर्सनल लॉ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इसके अंदर आते हैं, या फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954 के अंदर आते हैं। अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया with provision for civil marriage for people of India and all Indian nationals in foreign countries irrespective of religion or faith followed by either party। तो यही बातें दोस्तों यहाँ पर भी कही गई है कि हमारा जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 को देखें, 1954 का स्पेशल मैरिज एक्ट देखें, या फिर पर्सनल लॉ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को देखें, या फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954 को देखें, तो इस सब सारी चीजें में जो सेम सेक्स मैरिज है उसके लिए ऐसा नहीं लिखा गया है कि मेल टू मेल शादी हो सकती है, मेल टू मेल मैरिज कर सकता है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। देखिए दोस्तों, हमारे जो एक्ट है, जैसे कि हम स्पेशल मैरिज एक्ट का बात करें 1954 का, या फिर पर्सनल लॉ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का बात करें, या फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954 का बात करें, तो उसमें जो वर्ड सब का जो उसमें वर्ड जो दिया गया है, जो जैसे कि मान लेते हैं कि जैसे सेम सेक्स में हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैन टू मैन शादी होना चाहिए, मेल टू मेल शादी होना चाहिए। तो वहां पर जो जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट हो गया, या फिर पर्सनल लॉ हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, या फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट हो गया, तो इस सब चीजें में जो शब्द का प्रयोग किया गया है, वर्ड का यूज किया गया है, वो क्या है? ब्राइड ग्रूम, मेल फीमेल, इस टाइप का किया गया है, मेल टू फीमेल इस टाइप से किया गया। तो इसीलिए ये भी कहीं ना कहीं किसको? सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रही है। तो यही बातें यहाँ पर कही गई है। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि द स्पेशल मैरिज एक्ट कब लाया गया था? 1954 में लाया गया था। उसके बाद पर्सनल लॉ हिंदू मैरिज एक्ट कब आया था? 1955 में आया था। मुस्लिम मैरिज एक्ट 1954। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट
एस्पेक्ट है, इसको भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम यदि बात करें तो यहाँ पर दो केसेज हो गए, एक हो गया नवतेज सिंह जौहर वाली केस, एक हो गई के.एस. पुट्टास्वामी वाली केस। के.एस. पुट्टास्वामी वाली केस किससे है? राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है। नवतेज सिंह जौहर वाली किससे है? तो आईपीसी का 377 जो था, जिसको डिक्रिमिनलाइजेशन किया गया, पहले क्या था? तो आईपीसी में ये क्रिमिनल ऑफेंस था, लेकिन जब नवतेज सिंह जौहर का जजमेंट आता है तो उसको क्या किया जाता है? डिक्रिमिनलाइजिंग कर देता है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है, देख सकते हैं। ऑन सेम सेक्स यूनियन फेथ लीडर्स शो रेयर यूनिटी, यही बातें हैं कि हमारे जो अलग अलग रिलीजियस के लीडर हैं वो क्या बता रहे हैं कि हमारे संस्कार के अगेंस्ट है, हमारे प्रकृति के अगेंस्ट है, क्या? सेम सेक्स मैरिज। तो यही बातें यहाँ पर कही गई हैं। यदि हम बात करें स्पेशल मैरिज एक्ट का भी बात करें 1954 का, तो उसमें भी इस तरह का कोई बात नहीं कही गई है। उसमें भी जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो क्या किया गया? शब्द देखिए ब्राइड, ब्राइड ग्रूम, मेल फीमेल, इस टाइप से प्रयोग किया गया। तो सेम सेक्स मैरिज के लिए न तो स्पेशल मैरिज एक्ट सपोर्ट कर रही है, ना फिर मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो यही सब, चाहे हिंदू पर्सनल लॉ मैरिज एक्ट हो गया, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसीलिए कहीं यही बातें यहाँ पर कही गई है कि सेम सेक्स मैरिज जो है वो क्या है? हमारे सोसाइटल वैल्यूज के अगेंस्ट है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।